So hi everyone, this is Vikas Gupta and you are watching my channel Morning Batch। बच्चों इस वीडियो में हम लोग एकदम नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स का जो पिछली बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो कि हम लोग फिजिकल एलिमेंट इस तरह डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब ये बात आती है कि हम लोग इसके अरेंजमेंट को देखते हैं। अरेंजमेंट को मतलब ये कैसे कैसे जोड़ सकता है, हाउ कैन वी कंबाइन, हाउ कैन वी कंबाइन। ठीक है, कंबाइन करने का दो तरीका है। ठीक है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, टू वेज, और दोनों की अपनी अपनी क्या खासियत है। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग समझेंगे। क्लियर बच्चों? तो आइए हम लोग समझते हैं। तो जो पहला जो तरीका होता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं सीरीज। ठीक है, हम लोग सीरीज में रजिस्टर्स को कंडक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो लिख देता हूं मैं, रजिस्टर्स, जो आपके रजिस्टर्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। आप जहां पर भी नोट्स लिख रहे हो इसको लिखते जाइए। ठीक है, एक तो ये खासियत होती है बच्चों। दूसरी खासियत ये होती है कि जो आपका करंट होता है, जो भी हमको, जो जब मैं इसको डेराइव करूंगा आपको ज्यादा क्लियर होगा, आप अभी आप लिख लो। तो करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप डिराइव करोगे, इज सेम। जो करंट होता है हर रजिस्टर में सेम होता है। ठीक है, इसका डायग्रामेटिक व्यू मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक रजिस्टर है ये, ठीक है, R1, तो इसका एक छोर, देखिए ये छोर है, इसके दूसरे छोर से कनेक्टेड है R2, और इसका एक छोर आपके तीसरे से कनेक्टेड है R3। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जो कि आपका बोर्ड में पूछता है डिराइव करने के लिए, या इस पे एक न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करूंगा, आप अभी डिराइव करने के लिए सोचो कि कैसे डिराइव करोगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो अगर आप देखिए, ये मान लीजिए कि है आपके पास R1, R2, R3। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, R1, R2, R3, और ये मान लीजिए करंट आया I। ठीक है, इस सर्किट में ये करंट आया I। तो आप देखो कि ये करंट I, R1 में भी करंट I ही रहेगा, R2 में भी I ही रहेगा। ठीक है, और R3 में भी I ही रहेगा। यही तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी थी ना बच्चों। तो अब लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है R1, इसमें अगर मैं इसको बच्चों, इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ये सेल से कनेक्ट कर देता हूँ, जिसमें आपका वोल्टेज V है। ठीक है, तो आप ये देखो कि करंट भले ही सेम हो, लेकिन यहाँ पर V1 एक, मैं इसको अलग पेन से लिख दे रहा हूँ, V1 जो होगा आपको यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V2 यहाँ पर होगा, और V3 यहाँ पर होगा। समझ रहे हो ना? मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकना। तो आप क्या, आप देखोगे कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप मतलब कमी आ गई वोल्टेज में, इस रेजिस्टेंस में कुछ कमी आ गई इसमें, और कुछ कमी आ गई इसमें। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भले कम हो बच्चों, लेकिन उनका सम क्या होगा, आपका इसी V के बराबर होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जो V होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ, ये आप इस तरह समझिए ना, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए, तो आप इस 2 रुपया कहीं दुकान पे खर्चा किए, 4 कहीं खर्चा किए, और मान लीजिए फिर 2 रुपया कहीं खर्चा किए, तो आपके पास जो सम है वो तो 10 रुपीज ही रहेगा ना। तो आप भले ही V1 ड्रॉप यहाँ कर रहे हो इस रेजिस्टेंस में, V2 यहाँ ड्रॉप कर रहे हो, लेकिन तीनों का सम बच्चों सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया मान लीजिए। अब देखिए बच्चों, जो आपका V1 है, V1, ठीक है, V1 मतलब कि आपका क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू RI, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पिछले वीडियो में? तो V1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा R1 और इंटू I, करंट तो सेम होगा। ठीक उसी तरह V2 में R2 होगा, ओम्स लॉ लगा दीजिए, और करंट आपका I होगा, सेम ही होगा।
प्लस V3 में R3 होगा और करंट आपका सेम होगा I होगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये जो मेन वोल्टेज है ना, ये आपका क्या मेन वोल्टेज जो कि ये वाला है, तो इस ये मतलब आप ये मानिए कि इन सारे रेजिस्टेंस को लगा दीजिए, या इसके बदले में आर इफेक्टिव का देखिए बच्चों ये क्या मतलब होता है कि आप एक सेल लगाइए V, ठीक है, इसको मैं अलग पेन से कर दे रहा हूं, और चाहे ये 3 रजिस्टर लगाइए या आप एक रजिस्टर लगा दीजिए, इसी का मतलब होता है आर इक्विवेलेंट या आर इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, आर इक्विवेलेंट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आर इक्विवेलेंट या आर इफेक्टिव, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस। तो ये बताइए आप कि जब पूरा वोल्टेज V है तो उसमें करंट तो आपका I ही रहेगा, रहेगा कि नहीं बच्चों? और R क्या हो जाएगा? यही हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स है इसमें, आप देखिए I क्या हो जाएगा? I आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो I कॉमन लिख लीजिए, और R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और यह देखिए I आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कि हमको R इक्विवेलेंट क्या निकला बच्चों? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं। ठीक, जहां पर R इक्विवेलेंट में लिख दे रहा हूं, ये क्या हुआ? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव, कोई भी एक वर्ड यूज कर लीजिए आप, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया। R1 R2 R3 तो आपकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। ठीक है, R1 जो है, R2 और R3 दे आर द इंडिविजुअल, अलग अलग जो रजिस्टर लगे हैं वो है अलग अलग। ठीक है, रेजिस्टर्स, लेकिन R इक्विवेलेंट आपका सर्किट का हो गया। तो यही इंपॉर्टेंट बात रखनी थी याद, कि करंट आपका सेम होता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका डिराइव करने के लिए आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, मैं अभी इस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो आइए हम लोग दूसरे तरीके को देखते हैं। ये क्लियर हो गया बच्चों? आइए हम लोग दूसरे तरीके को देखते हैं, जो कि है पैरेलल रेजिस्टर, पैरेलल सिस्टम, पैरेलल सिस्टम। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या खास बात होती है। पहला कि आपका वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज जो होता है बच्चों सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है एज द मेन वोल्टेज, एज द मेन वोल्टेज। अभी मैं इसको बताता हूँ डिराइव करते समय। और जो दूसरा बच्चों, उसमें देखो क्या था, उसमें करंट सेम था, इसमें आपका वोल्टेज सेम होता है मेन वोल्टेज पे। ठीक है, और करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। यही आप यूज करोगे प्रॉपर्टी डिराइव करने के लिए, करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके डायग्राम को समझते हैं। चलो बच्चों देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये सिस्टम है, देखिए इसमें क्या होता है, इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आपके रजिस्टर के एक छोर, सारे एक छोर एक तरीके से कनेक्ट होते हैं। क्लियर? और ये देखिए आपका ये V वोल्टेज हो गया और ये R1 हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ रेड पेन से। ये आपका बच्चों R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए कि हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कि आपका जो है करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, करंट डिफरेंट का मतलब कि मान लीजिए कि I करंट यहाँ से चला तो इसमें अलग I1 होगा, I2 होगा, I3 होगा। ठीक है, अलग अलग बट जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं। देखिए करंट I चला तो ये मान लीजिए I1 हो गया, इसमें I2 हो गया और इसमें I3 हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। I चला, I1 I2 I3, तो करंट जो होगा ये तो सम बराबर होगा ना, जैसे इसमें वोल्टेज बराबर था, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 यही तो होगा। जो करंट मेन चला वो तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू, यहाँ फिर ओम्स लॉ लगा लीजिए, V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? RI। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। तो यहाँ पर I1 क्या होगा? V। V तो आपका क्या होगा? वोल्टेज। वो क्या होगा? सेम मेन वोल्टेज। तो V बाई इसका रेजिस्टेंस क्या है बताइए? R1 प्लस, इसी तरह इसमें भी वोल्टेज सेम होगा, डिवाइडेड बाय रेजिस्टर R2
इसमें भी वोल्टेज सेम होगा, डिवाइडेड बाय रेजिस्टर R3। I जो होगा V इसमें हो जाएगा V बाई R इफेक्टिव, ठीक है। मतलब ये पूरे सर्किट का आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ठीक है। अब आप यहाँ देख लीजिए मैथमेटिक्स, ये V आपका बच्चों सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब कि अगर पैरेलल सिस्टम दिया हुआ है तो आप उस समय ये कंडीशन लिखोगे कि वोल्टेज सेम एज मेन वोल्टेज एंड करंट इज डिफरेंट, उसके बाद ये पूरा डिराइव कर दोगे। अगर आपको बोर्ड में 2 नंबर या 1 नंबर का पूछता है तो आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट बच्चों बहुत ईजी है याद करना, आप इसको डिराइव करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तभी हो पाएगा। बाकी मैं इस पे एक एक सीरीज पे और एक वोल्टेज पे क्वेश्चन बताता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए जैसे बच्चों कि आपका रेजिस्टेंस का हम एक सीरीज का ले लेते हैं कि ये मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्लियर। और आपका देखिए 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है, क्लियर बच्चों। और आपका 12 वोल्ट का इसमें बैटरी लगा हुआ है, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज़ है कि आप जो है पूछेगा करंट और वोल्टेज इन ईच रजिस्टर। एक तो आप करंट निकाल लो और दूसरा वोल्टेज निकाल लो, ठीक है। इन ईच रजिस्टर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इन ईच रेजिस्टर, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर देखिए सीरीज वाली बात है और एक आप और जोड़ लीजिए इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है। तो अब आप देखिए ये क्या है, पहले आप पहचानिए ये सीरीज है कि नहीं है, एंड टू एंड जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में हमने क्या देखा था कि आपका जो है करंट क्या होता है, सेम होता है। पहले आप आर इफेक्टिव ही निकाल लीजिए, आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 2 6 और 12 ओम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो आंसर पहला इसका पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए जो आप आई निकालोगे, आई क्या होता है ओम्स लॉ से, V बाई आर। तो V आपका क्या है 12 है और R इफेक्टिव यहाँ से ले लीजिए, ये R इफेक्टिव है हो गया, तो ये 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो आपका बच्चों ये देखिए फर्स्ट पार्ट आ गया ना। करंट मैंने क्या बताया था सीरीज में सेम रहेगा, तो यही करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा हर रेजिस्टेंस में अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है। अक्रॉस ईच रजिस्टर ये आपका सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में, वोल्टेज ड्रॉप। देखिए मैंने क्या बताया था, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, तो आप वोल्टेज मान लीजिए वोल्टेज अक्रॉस आप 2 ओम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आर आई हो जाएगा, V इज इक्वल टू आर आई, आर इंटू आई। तो आर कितना है बच्चों 2 और आई कितना है 1, तो 2 1 सा 2, ये 2 वोल्टेज आ गया, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस इसी तरह 4 ओम का निकाल लीजिए, तो आर आई तो 4 इंटू करेंट 1 बराबर 4 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह वोल्टेज अक्रॉस आप निकाल लीजिए 6 ओम, ये हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 1 बराबर 6 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए सबका मैंने आंसर दे दिया। करंट आपका जो कितना हो जाएगा, आपका 1 एम्पियर हो जाएगा, आर इफेक्टिव 12 ओम हो जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप मैंने निकाल दिया। अब देखिए आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, इन सबको जोड़िए सारे वोल्टेज ड्रॉप को, 2 प्लस 4 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 12 वोल्टेज। देखिए यही, ये रेड पेन से मैं बता दे रहा हूँ, यही आपका मेन वोल्टेज है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ बच्चों वो आपका मेन वोल्टेज के बराबर होगा, क्लियर। तो ये सीरीज का बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों पैरेलल पे, ठीक है। तो पैरेलल पे आपका देखिए जैसे ये मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये इस तरीके से है कि आपका एक रजिस्टर ये है, ठीक है, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर आपका ये है, ठीक है बच्चों। अब ये तीनों क्या है कनेक्टेड है और ये आपका बैटरी मान लीजिए हो गया 12 वोल्ट का, ठीक है। अब मैं सबका रेजिस्टेंस वैल्यू लिख देता हूँ, 3 ओम है, एक मान लीजिए ये 3 ओम है, ये 6 ओम है और ये 6 ओम है, ठीक है।
और सारे क्वेश्चन के पार्ट्स वही हैं, मतलब कि करंट और वोल्टेज आपको निकालना है, करंट निकालना है बच्चों, वोल्टेज निकालना है, ठीक है, इन ईच रजिस्टर, करंट, वोल्टेज, और तीसरा आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्लियर बच्चों? तो इसमें देखिए, इसमें आप पैरेलल में जानते हो कि वोल्टेज जो होता है, आप रिमार्क में लिख सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है आपका, सेम होता है ना हर जगह। तो जो 12 वोल्टेज, ये 12 वोल्ट का ड्रॉप है, यही आपका 12 वोल्ट यहाँ भी ड्रॉप होगा, यही 12 वोल्ट यहाँ भी ड्रॉप होगा, और यही 12 वोल्ट यहाँ भी ड्रॉप होगा। ठीक है बच्चों? तो आप मान लीजिए कि करंट निकालना चाहते हो, करंट अक्रॉस अक्रॉस 3 ओम, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर, है ना? तो V बाई आर, तो V मैंने क्या बताया था, वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा, तो ये 12 हो जाएगा बच्चों, और R देखिए कितना है, 3 है, 3 ही ओम के अक्रॉस निकाल रहे हो ना, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, फिर उसी तरीके से करंट अक्रॉस 6 ओम, ये हो जाएगा V बाई आर, और ये हो जाएगा वोल्टेज 12 है और ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 एम्पियर। उसी तरह करंट अक्रॉस, फिर आप एक 6 ओम नीचे वाला, ये हो जाएगा फिर ये 12/6 बराबर 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों? तो आपका पहला पार्ट का ये आंसर आ चुका है कि करंट आपका हर रजिस्टर में क्या होगा, 4 ओम 2 ओम, सॉरी 4 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। दूसरा देखिए क्वेश्चन, दूसरा आपका पार्ट जो बच्चों बोला है वो है वोल्टेज। तो वोल्टेज मैंने जैसा बताया कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो सेम होता है एज द मेन वोल्टेज। ठीक है, मतलब 12 वोल्टेज का आप जो आपने सर्किट को दिया है वही हर रेजिस्टेंस में होगा, तो इसका आंसर बच्चों 12 वोल्ट हो जाएगा, सिंपल है। तीसरा आपका जो क्वेश्चन है लास्ट पार्ट, वो है आर इफेक्टिव। तो बहुत अच्छी बात है, आर इफेक्टिव तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। आर इफेक्टिव जो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6। क्लियर बच्चों? तो आपका आर इफेक्टिव यहाँ पर एलसीएम आप ले लीजिए, 3 6 का कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा प्लस 1 जा प्लस 1 जा इज इक्वल टू 2 1 3, 3 प्लस 1 4। ठीक है बच्चों, 4/6, तो 1/R इफेक्टिव जो हो जाएगा 4/6 होगा। आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 6/4, या इसको और सिंप्लीफाई कर लिए 3/2 ओम, ये आपका आर इफेक्टिव होगा बच्चों, और यही हमारा थर्ड पार्ट था। ठीक है, ये थर्ड पार्ट का आंसर था। ठीक, जो आप मैंने पूछा था आर इफेक्टिव, तो वोल्टेज मैंने निकाल लिया, करंट निकाल लिया, आर इफेक्टिव निकाल लिया। तो इस तरीके से आप बोर्ड में सॉल्व करोगे तो आपको सारे नंबर मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है पहले वो आप लिखिए, जैसे कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में आपका करंट सेम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर बच्चों? तो ये बहुत ईजी था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना ईजी बच्चों? तो और अच्छे अच्छे नए टॉपिक को हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।